जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, अगर बात करें यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीज़मेंट 51 की एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो देखिए ऑलरेडी इस टॉपिक पे, इस विषय पे काफ़ी खिचड़ी बन चुकी है और काफ़ी सारे नैरेटिव्स बन रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट इतने टाइम बाद में डिक्लेयर की जाएगी, या जैसे कि एडवर्टीज़मेंट 50 का जब सारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा तब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जाएगी, या फिर जो नया आयोग है जिसमें कि नए अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद में एग्ज़ाम डेट एडवर्टीज़मेंट 51 की जो है घोषित की जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे नैरेटिव्स हैं और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड की हैं उसमें आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि ये सारे नैरेटिव जो है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, एडवर्टीज़मेंट 51 से रिलेटेड जो है आपके सामने है। अब देखिए, एक नैरेटिव न्यूज़पेपर्स का है जहाँ पे न्यूज़पेपर्स आशा बांध रहे हैं कि पेपर जो है आपका जल्दी होने वाला है, और एक नैरेटिव है जो यूपीएचईएससी आयोग के अंदर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनसे अगर पूछें तो उनकी तरफ से एक अलग नैरेटिव है। उनका नैरेटिव यही है कि जैसे नया आयोग बनना है तो उसके बाद में चीज़ें होंगी, और आप सभी लोगों को पता भी है कि जब एक बार कोई एडवर्टीज़मेंट की सारी प्रोसेस पूरी हो जाती है तब भी आयोग जो है अगली प्रोसेस में लगता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट 50 की जो प्रोसेस है जब वो पूरी हो जाएगी तब ही एडवर्टीज़मेंट 51 की एग्ज़ाम डेट घोषित की जाएगी। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर जो कि अमर उजाला ब्यूरो प्रयागराज एडिशन से ये न्यूज़ निकल के आई है, इस न्यूज़ के बारे में हम देखेंगे और साथ में देखेंगे कि इसमें एक जो है ट्विस्ट है। ये जो है देखिए, जो ऑफलाइन पेपर आता है वहाँ की कटिंग है, लेकिन इसमें अगर हम देखें ऑनलाइन, जिसको हम कहेंगे ई न्यूज़ के बारे में देखें तो वहाँ पे एक अलग तरीके का नैरेटिव, एक अलग तरीके की छोटी सी न्यूज़ जो है संकेत करती है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब घोषित हो सकती है। तो देखिए, वो भी हम न्यूज़ देखेंगे। और इसके अलावा आपको इस घड़ी में भ्रम की घड़ी है और इस घड़ी में जो है काफ़ी आपको डिले हो रहा है, तो आपकी तैयारी भी हैम्पर हो सकती है। तो आपको किस तरीके से तैयारी अपनी बनाए रखनी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और चैनल पे, या फिर आप रेगुलरली विजिट करते हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो हमारे द्वारा आप तक पहुँचाए जाते हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। तो इसलिए बिल्कुल कंसिडर करें चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देख लेते हैं न्यूज़ जो है वो क्या है। तो देखिए, पुराने परिणाम के संशोधन में व्यस्त आयोग, नई भर्ती जो है अटकी। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नई भर्ती अटक गई है या लटक गई है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो भर्ती लटकी है या अटकी है ये हम देखेंगे। कुछ चीज़ें इस न्यूज़ से जो है क्लियर होंगी। उसके बाद में जो इसका इसका जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन है, ई न्यूज़ है, उसमें क्या है वो भी हम देखेंगे। तो पहले न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पुराने रिजल्ट के संशोधन के फेर में नई भर्ती जो है फंस गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 50 के तहत कई विषयों का रिजल्ट संशोधित करने में व्यस्त है। ये सारी न्यूज़ आपको बिल्कुल बॉल टू बॉल कमेंट्री मैंने बताई है वीडियोज़ के ज़रिए। और देखिए, इसमें संशोधित करने में व्यस्त है और अभ्यर्थियों के विज्ञापन संख्या 51 के तहत परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। प्रश्नों के विवाद के कारण, ये देखिए हाई कोर्ट में सारा मामला गया था, तो प्रश्नों के विवाद के कारण आयोग को विज्ञापन संख्या 50 के तहत कई विषयों का परिणाम संशोधित करना पड़ा। ये सब मैंने वीडियोज़ के जरिए बता दिया था आपको। आयोग ने 21 दिसंबर को संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा एवं अर्थशास्त्र विषय का संशोधित परिणाम जारी किया है। तो ये सब चीज़ें तो बताई दी थी। इसके अलावा जो देखिए विधि, जो लॉ सब्जेक्ट है, उसकी लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जा चुका है, और इस रिजल्ट के वजह से काफ़ी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जिनकी नियुक्तियां भी हो चुकी थी, उनको भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। और इसके अलावा देखिए, इनका जो इंटरव्यू है वो 4-5 जनवरी को होना प्रस्तावित है। और वहीं देखिए, होम साइंस विषय का जो संशोधित परिणाम भी जारी होना है। तो ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी होम साइंस जो विषय है उसका परिणाम घोषित होना है, और ये परिणाम जब घोषित होगा तो आयोग का अगर हम ट्रेंड देखें, जो पिछले ट्रेंड है कि आयोग पहली जो भर्ती होती है उसको पूरा करता है, उसके बाद में अगली भर्ती पे ध्यान देता है। तो अगर इसकी माने, इस चीज़ को देखते हुए चलें, तो होम साइंस का विषय का जो रिजल्ट जो है वो संशोधित होगा, उसके बाद में वो प्रकाशित होगा, उसके बाद में एडवर्टीज़मेंट 51 की कोई एग्ज़ाम डेट आने की संभावना रहेगी। अब देखिए, ये रिजल्ट होम साइंस का कब तक आता है, रिवाइज रिजल्ट, ये एक देखने वाली बात होगी। प्रश्नों के विवाद, आयोग को इन विषयों का परिणाम संशोधित करना पड़ा।
और ये देखिए विवाद तो था ही, ओएमआर शीट का विवाद था, प्रश्नों का विवाद था, हाईकोर्ट में अभ्यर्थी जो है पहुँचे थे। वही विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त में पूरी हो चुकी है। कुल 1.14 लाख मतलब 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन की प्रक्रिया को 4 माह बीत चुके हैं। तो देखिए अगस्त में ये फॉर्म्स लिए गए थे, सितंबर निकल गया आपका, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी आपका ख़त्म होने ही वाला है। तो देखिए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन आयोग ने अब तक कोई भी लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। और इसमें अभ्यर्थियों की आयोग से मांग है कि परीक्षा तिथि घोषित करें और परीक्षा केंद्र अन्य जिलों में बनाए जाएं। तो देखिए अन्य जिलों वाली जो न्यूज़ थी अभी मैंने आपको बताया था, ये मांग की गई है अभ्यर्थियों द्वारा। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो प्रयागराज में ही होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो देखिए अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि और जो केंद्र हैं जहाँ से बड़े दूर दूर से अभ्यर्थी आते हैं उनको परेशानी होती है, इसलिए केंद्र भी और बनाए जाएँ और भी ज़िले जो हैं केंद्र बनाए जाएँ। तो ये मांग की थी। अब देखिए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, सारी की सारी न्यूज़ जो ई न्यूज़ है मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पे ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल विनोद द्वारा लिखा गया है, विनोद जी द्वारा लिखा गया है। तो इनकी अगर माने तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है निकल के आएंगी सामने से। तो देखिए अभ्यर्थियों ने आयोग की मांग की है कि परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित की जाए और परीक्षा केंद्र अन्य जिलों पर भी बनाए जाएँ। तो ये देखिए ये तो ऑफलाइन में भी था, लेकिन ऑनलाइन जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ है उसमें क्या चीज़ नहीं है, ये आप देखिए ये नई चीज़ है कि वही आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कहना है कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती की तैयारी अंतिम दौर में है। और ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। तो देखिए ये जो अगर राइटर हैं विनोद जी, अगर इनकी माने, अगर इन्होंने इसकी पुष्टि की है अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा के द्वारा कि जो परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी वो दूसरे पखवाड़े में हो जाएगी, तो देखिए आपकी परीक्षा तिथि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की संभावना रहेगी। और अगर ये राइटर के जो है खुद के विचार हैं तो फिर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी आपकी परीक्षा तिथि जो है वो लेट भी घोषित हो सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी तैयारी से रिलेटेड कि आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो तैयारी जो है होपफुली आपकी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई होगी। इसके बाद में कुछ करंट अफेयर्स जो हैं उन पे आप ध्यान दीजिए, अभी से करंट अफेयर्स को लेके चलिए, अभी आपके पास में समय है तो चीज़ों को थोड़ा बारीकी से पढ़ें और रिवीजन अपना करते रहें। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परीक्षा को देखिए, परीक्षा कभी भी हो लेकिन अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल भी उसमें ढील ना बरते, क्योंकि कंपटीशन जितनी एग्ज़ाम डेट लेट होगा उतनी ही कंपटीशन जो ज़्यादा बढ़ेगा। जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्या करते हैं वर्किंग है लेकिन अच्छी जॉब के लिए वो इसकी तैयारी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनको भी और ज़्यादा समय मिल जाएगा। और अन्य आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं अन्य किसी कारण से उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की थी उनको भी समय ज़्यादा मिलेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो देखिए उनके पास में भी पर्याप्त टाइम है, अभी वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। और तिथि के लिए जैसे ही अपडेट आएगा कोई भी या अन्य कोई भी यूपीएचएससी से अपडेट आएगा वो आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें तो आपको बिल्कुल अपडेट जो है जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही मिल जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि तैयारी अच्छी रखें और बिल्कुल ध्यान दें। इस बार जो है सिलेक्शन आपको लेना है